आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का पार्ट 4। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, द मिनिमम विड्थ ऑफ कैरिज वे फॉर ए सिंगल लेन एज पर द आई आर इज तो 3.75 मीटर इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं। पर आई आर सी द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट एंड हाई टाइप बिटुमेन सरफेस रेंज इज। तो हमको पता है इधर पेमेंट टाइप होता है हैवी रेनफॉल और लाइट रेन। तो पेमेंट टाइप में पहला क्या है, हाई टाइप बिटुमेन, टाइप बिटुमेन सरफेस और या सीमेंट कॉन्क्रीट सरफेस। दूसरा हो जाता है थिन बिटुमेन सरफेस और तीसरा वाटर बॉन्ड मैकेडम, चौथा आपका हो जाएगा अर्थन। ठीक है, तो आपको पता है हैवी के लिए 2.67, फिर ये आ जाएगा थिन बिटुमेन में 2% और देन यहाँ पे 2.5%, देन ये परसेंट और 3%, यहाँ आ गया 3%, ये 4%, ये कुछ होता है तो होता है ये हो जाएगा आपका 1/50, जो कि आप हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, ये 2%। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा A part of a land is acquired during initial stage of construction for future expense called which is a right of। ठीक है, next, while along a hill road with a ruling gradient of 6%, a horizontal curve of radius 75 meter is necessitating grade compensation, the compensated grade of curve will be। ठीक है, तो हमको पता है 30 प्लस आर डिवाइड बाई आर और 75 बाई आर, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगा 30 प्लस 75 डिवाइड बाई 75 इज इक्वल टू 4%, और ये 5/75 जो कि 1%, तो मिनिमम 1%, 6 - 1 जो कि 5% तक, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन हिल रोड नॉट बाउंड बाय स्नो वुड नॉट एक्सीड, जो कि 10% एक्सीड नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम देखते हैं। पैरल टेम्बर कंसिस्ट ऑफ विच इज कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्टिन्यूस कर्व इधर पैराबोलिक और इलेप्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हमारा the minimum length of a valley curve should be such that the headlight beam side distance is equal to which is equal to stopping side distance. Next problem देखते हैं, the radius of curvature provided along a transition curve is which is a varying from infinity at the beginning to the radius of circular curve at the end. Problem देखते हैं, the steepest gradient permitted on roads which is ordinary condition does not exceed is known as which is known as limiting gradient. ठीक है, next problem देखते हैं, a gradient along which the vehicle does not require any attractive effort to maintain a specified speed is known as which is a floating gradient। ठीक है, next problem देखते हैं जो कि हमारा the important factor considered in the design of summit curve on highway is which is the side distance। ठीक है, next problem देखते हैं, the super elevation needed on a horizontal circular curve of 50 meter radius for a design speed of 60 किलोमीटर पर आवर with coefficient of fraction is 0.15 is। ठीक है, तो हमको पता है ये हो जाएगा ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 127। ई हो जाएगा ई और एफ 0.15 इक्वल टू वी का 60 स्क्वायर डिवाइड बाई 127 इंटू आर 150। तो यहाँ से हमारी ये वैल्यू आ जाएगा 0.0389 मीटर। ठीक है, देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमारा, इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पर आईआरसी फॉर मूविंग व्हीकल ऑन रोड विद डिजाइन स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इज विच इज। तो क्या डिजाइन स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से आप एस एस डी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 0.278 वी टी प्लस वी स्क्वायर बाई 254 और एफ। ठीक है, सॉरी एफ, यहाँ पे वी की वैल्यू 80 किलोमीटर पर आवर और टी की वैल्यू 2.5 और एफ आपका 0.15 पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा एफ की वैल्यू 0.4 0 पॉइंट। ठीक है, पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व फॉर ए डिजाइन स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इज नियरली विच इज बाय यूजिंग प्लस एफ इक्वल टू बी स्क्वायर ई प्लस एफ इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 27 आर। तो वी क्या होगा आपका किलोमीटर पर आवर में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये आपका 0.07 प्लस एफ 1.5 टू वी आपका दे रखा 60 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर और 127 आर आपको निकालना, आर आ जाएगा 128.8 जो कि आ जाएगा 1। ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है प्रॉब्लम 285। तो ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल ऑन ए कर्व कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग बाय ट्रांजिशन कर्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इफ द रेडियाई ऑफ कंपाउंड कर्व एंड रिवर्स कर्व आर रिस्पेक्टिवली द सेम द लेंथ ऑफ
tangent which is of both curve will be. Okay, next, what is the ruling radius for national highway in plane terrain is 360. Yeah, problem देखते हैं. What is the radius of curve of 80 km per hour beyond which no super elevation is needed for value of 2.5%? कैम्बर इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर डिवाइड बाई 225 आर. जस्ट आर आपको मिल जाएगा 80 का स्क्वायर डिवाइड बाई 225 इंटू 2.5% है तो डिवाइड बाई 100 डेसिमल कन्वर्ट हो जाएगा 1100 मीटर अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 20 है करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, जो कि है व्हाट इज द रूलिंग डिजाइन स्पीड इन प्लेन टेरेन फॉर स्टेट हाईवे, तो हमको पता है 100 km पर आवर. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा कुछ द बेसिक इक्वेशन रिलेटिंग टू स्पीड ऑफ व्हीकल v, the radius of curve r, super elevation e, and the coefficient of friction mu is e plus mu is equal to v square divided by 120 is the correct one. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, क्योंकि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच इज द रेडियस ऑफ राइजिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेलेक्टेड मिनिमम ऑर्डर टू अटेन फुल सुपर एलिवेशन कर्वेचर ग्रेजुअली. प्रॉब्लम देख, ये है प्रॉब्लम नंबर 200. The side distance available on a road to a driver at any can depend on first is the feature of the road ahead, height of the driver eye above the road surface, height of the object above the road surface. So hence all statement is the correct. Next problem देखते हैं, जो कि consider the following data. Design is 96 km per hour, speed overtaken vehicle 80 km per hour, reaction time for overtaking 2 second, acceleration 2.5 km per second. ठीक है, SSD इक्वल टू हो जाएगा आपका केस में, तो टाइम निकालने के लिए हो जाएगा आपका √4s/a. ठीक है, तो s आपको दे रखा है, तो सबसे पहले हमको ओ एच डी निकालना, तो ओ एच डी होता है d1 प्लस d2 प्लस d3. ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है d1 इज इक्वल टू होता है 0.278 VB और d2 होता है आपका 0.278 VB टू कैपिटल T और d3 होता है आपका 0.278 इंटू VD इंटू टी. ठीक है, तो हमको सबसे पहले यहाँ पे t निकालना और उससे पहले s निकालना होता है, टाइम निकालना, s 0.2 इंटू VB प्लस 6.1. ठीक है, तो यहाँ से आपका 0.2 इंटू वी की वैल्यू आपका 80 दे रखा प्लस 6.1. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आप 2.1 मीटर और ये वैल्यू हम टी वाले फॉर्मूले में पुट कर दें, टी इज इक्वल टू 4s/a. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा √4s 22.1 डिवाइड बाई ए 2.5. ए आपका दे रखा आपका 2.5 किलोमीटर और तो यहाँ से टाइम आ जाएगा आपका 11.28 सेकेंड. ठीक है, अब हम d1 निकालेंगे, तो d1 हो जाएगा आपका तरीके से, फिर हम d1 निकालेंगे 0.278 वीबी इंटू टी और d2 दे रखा d3, तो 0.278 इंटू 80 इंटू टू, टी की वैल्यू 2 सेकंड दे रखा है, 0.278 इंटू 80 और 11.28 सेकंड जो आपको दे रखा है. ठीक है, और प्लस 2 इंटू 22.1 प्लस 96 इंटू 11.28 प्लस 0.287. ठीक है, फिर ये d3 की वैल्यू आपको दे रखा है, ये d3 है और ये आपका टोटल d2 है. तो यहाँ से सारा सम कर देंगे तो हमारा SSD आ जाएगा 646 मीटर. ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, जो कि है हमारा which one of the following statement is correct, which is the ratio of the load on vehicle contact area or area of imprint is called as contact pressure. ठीक है, नेक्स्ट जो कि है the super elevation of is defined as which is the ratio of the height of outer edge to the horizontal width of. Next, the portion of a roadways used for vehicular traffic is called, which is the carriageway. Correct one. Problem that if v is the design speed in kilometer per hour and t is the total reaction time, the lag distance will be to 0.78 bt. Is the correct one. Problem that two cars are approaching each other from opposite direction at 100 km per hour, 80 km per hour. The reaction driver is 5 seconds. The coefficient 0.35. The side distance required in order to avoid head-on collision of two car will be. ठीक है, तो एस एस डी इक्वल टू S1 प्लस S2 होता है, शॉपिंग साइड डिस्टेंस 8 वी टू TR प्लस बी 254F प्लस 0 V2 TR प्लस बी 2 का स्क्वायर डिवाइड 254F. यहाँ साइड डिस्टेंस 0.278 टू V1 दे रखा 100 इंटू 2.5 प्लस V 100 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 0.35 प्लस 0.278 into 80 into 2.5
प्लस 80 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 0.6, तो ये सॉल्व करेंगे आ जाएगा 309.58 जो कि अप्रॉक्सीमेट 310 मीटर का जो करेक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा a curve that change the alignment of the road from downhill to uphill is called, which is the sag curve. Next problem, which of these resistance is overcome come by the engine of vehicle moving at a certain speed, which is a frictional resistance. Problem, as per IRC, camber provide in black top surface straight road is which is a 1 in 60. ठीक है, प्रॉब्लम देख, a two-lane road designed for 75 km per hour has a horizontal radius 450 meter. What will be the rate of super elevation? तो हमको पता है E इज इक्वल टू 75% डिजाइन स्पीड लेते हैं डिवाइड बाई डी आर। ठीक है, E इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 5 आर। जस्ट वैल्यू हम कर देंगे, वी की वैल्यू दे रखा है 75 का स्क्वायर डिवाइड बाई 225, आर दे रखा है 450, तो आ जाएगा 0.55, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि इफ द एवरेज रिएक्शन टाइम ड्राइवर इज 3 सेकेंड and the coefficient of friction for a flexible pavement is 0.35, then what will be the safe stopping side distance in meter for a two-way traffic on two-lane road? Assume design speed 70 किलोमीटर पर आवर, g इक्वल टू 10 पर मीटर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से एस एस टी इज इक्वल टू हो जाएगा बी टी प्लस बी स्क्वायर बाई 2 GF। यहाँ से बी हो जाएगा 0.278 इंटू सी टू थ्री प्लस 0.278 इंटू सी टू का स्क्वायर डिवाइड बाई 2G 0.35। ठीक है, ये आ जाएगा एस एस टी इक्वल टू 117.28 मीटर। ठीक है, जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए पेमेंट शोल्डर विच इज शोल्डर्स सर्व एज ए ड्रेनेज मीटर। प्रॉब्लम देखते हैं, ये हमारा है डिफरेंट ग्रेड्स आर जॉइंट टुगेदर बाई ए विच जॉइंट बाई वर्टिकल कर्व्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इफ पेमेंट डिजाइन कंसिडरेशन width of the vehicle is usually fixed and followed the vehicle width affects all the following except which is the drainage। प्रॉब्लम देखते हैं, which of the following is not a commonly adopted transition curve in horizontal alignment is the sag। प्रॉब्लम देखते हैं, 308 है, a two-lane road having horizontal radius of 0.48 kilometer is to be designed with a design speed of 80 km per hour। The super elevation for a mixed traffic type will be, ठीक है, तो सुपर एलिवेशन 0.5 बी स्क्वायर बाई ई आर। ठीक है, यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना, तो यहाँ से 0.059 जो कि ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ए रोड इज सो डिजाइन दैट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 2 मीटर, द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस विल भी, तो हमको पता है आपका इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस 2 टाइम्स होता है एस एस डी के, क्या जाएगा 184, ऑप्शन सी से करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, on a standard road, braking distance, a vehicle traveling at a speed of 10 meter per second was stopped by applying full brake and skid mark were observed for a length of 10 meter. What is the skid resistance of this pavement surface and gravitational acceleration to be 10 meter per second square। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा इस ब्रेकिंग डिस्टेंस का हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 GF। ब्रेकिंग डिस्टेंस 10 मीटर, तो 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 10 इंटू एफ। ठीक है, तो यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी 0.50, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा if the transition curve is introduced between a straight and curve such that a super elevation of 15 cm is introduced over a curve, and if the rate of super elevation is 500, then the length of the transition curve will be, so length of transition curve L equal to n into h, जो कि n 500 into h 0.15 जो किया जाएगा 70। ठीक, ये ऑप्शन करेक्ट वन। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ट्रांजिशन विच पी क्यूब बाई आर सी होता है, तो क्या होता है इस 80/75 प्लस बी, ऑप्शन है करेक्ट वन। ठीक है, प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि हम द प्रोवाइडेड सुपर एलिवेशन is said to be equilibrium super elevation if which is the coefficient of friction is। प्रॉब्लम देखते हैं कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिजाइन स्पीड फॉर रोलिंग ट्रेन, को पता है उसके लिए 75 to 100 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि है द मिनिमम रेडियाई ऑफ कर्व फॉर हिल रोड विच आर सोन विच इज आर इज इक्वल टू 0.35 बी स्क्वायर। When a downgrade is followed by upgrade, it is a which is the valley curve। ठीक है, next problem, the minimum radius of curvature allowable for a roadways with a 100 km per hour design speed when the maximum allowable super elevation rate is 0.2 and coefficient lateral friction is 0.2 is which is E plus F equal to V square divided by 1 7 R। E 0.1 दे रखा है,
प्लस एफ 0.12 और वी 100 स्क्वायर डिवाइड बाई 127 आर मिनू 328, ठीक है, जो कि ऑप्शन है करेक्ट। और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। PIV थ्योरी द लेटर आई एंड ई रिस्पेक्ट स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल एंड इमोशन। प्रॉब्लम देखते हैं। द ग्रेडियंट विच डिटरमाइन द maximum load that an engine can haul at a section is defined as, which is a ruling gradient। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हमारा। Which of the following curves can use to avoid overturning of vehicle on a curve, which is the नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इक्वेशन ऑफ लैंडस्केप कर्व फॉर ट्रांजिशन given by, which is given by r is equal to p by 3 sin 12। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द कैम्बर रेट फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट रोड इन लाइट रेनफॉल इज, तो 1/60 होता है, ठीक है, 1/50 आ जाता है। ये कुछ करने का तरीका है। इस तरीके से अगर आप 2-3 बार ये लोगे टेबल तो आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेट फ्रॉम द फॉलोइंग, विच इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस बी स्क्वायर बाई 250 म्यू, रिएक्शन टाइम 0 pt, टॉपिंग साइड डिस्टेंस ए एंड सारा क्या है, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस बी स्क्वायर बाई 2g है, रॉन्गली। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये हमारा 320। Which one of the following influence the geometric design of the highway? The radii of highway curve. The extra widening of pavement recommended by Indian Congress by hill roads have radius 150 meter is 0 meter. Widening of pavement recommended by RC for hill roads. Equivalent axial load factor EA defined, which is the number of passes of the axle question to the number of passes of a standard axle. Problem. The cable strips are preferred on main scale as they, which is reduce the speed on the roads. Problem देखते हैं। The factor influence value of camera, which is the rainfall intensity and construction of road surface. Road making with broken solid line indicates, which is the solid line to be crossed if broken line is to the direction of travel. Problem देखिए हमारा load safely factor for expressway may be taken as 1.2. Minimum value of super elevation of a road with a premix carpet surfacing, which is 2%. The correct one. Problem देखिए in the pavement design depth of pavement is influenced by, which is a wheel load and tire pressure and so is the correct problem there. Thus the safe stopping side distance in meter according to IRC recommendation for a design speed of 60 km/h is, which is 80 meter। ये कई बार डायरेक्ट से पूछा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रिवॉल्विंग द व्हील ऑफ ए व्हीकल मोर देन द circumferential movement is, which is the leap। Rising of a roads with respect to edge is the camber, is the correct one। Next problem, stopping distance of the vehicle in highway is, which is the lag distance plus braking distance, is the correct problem देखते हैं। The minimum gradient that is to be provided on road is, which is 0.5%। problem देखते हैं। The absolute minimum radius of horizontal curve is, which is p square by absolute radius। ये इसमें क्या किया गया है आपको पता है, e प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 127। एब्सोल्यूट रेडियस हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई 127 ई प्लस एफ। तो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 7% से अधिक नहीं होना चाहिए, वैल्यू रख दिया, और मैक्सिमम फ्रिक्शन 0.15 से, तो यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 27 3, ठीक है, जो कि ऑप्शन है करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं। जो कि द कंपनसेटेड ग्रेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ 100 मीटर रेडियस इफ द रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइडेड ऑन द रोड इज 4%। तो हमको पता है 75/r होता है, और आपका 30 प्लस आर बाई आर, ठीक है। यहाँ से 5/100 और 30 प्लस 100 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से जो मिनिमम किया जाएगा 0.5, ये आ जाएगा 1.3, तो 0.5 मिनिमम 4, तो 4 में से 0.5 जो किया जाएगा 3.25, तो पता, बट ये 4% से लेस नहीं, तो हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द टोटल रिएक्शन टाइम फॉर एवरेज ड्राइवर फॉर ए नॉर्मल, which is 2 seconds। The best promises between the increase in length of the reduction to be load carrying capacity is the ruling gradient is, which is 1/20 होता है। हमने प्रॉब्लम देख, जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 342 है, जो कि है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन इन प्लेन टेरेन इन अर्बन एरियाज, विच ग्रेट कंपनसेशन road means the decrease of gradient at horizontal curve। The steepest gradient permitted on roads which is ordinary condition is not exceed is known, which is a maximum gradient। To determine the overtaking side distance, the driver eye height above road surface is considered to be, which is 1.
2 meter. Longitudinal friction coefficient value recommended by IRC is 0.35 to problem that in total reaction time of a driver, the time required for the senses received by the eye ear to be transmitted to the brain through the nerve system and spinal cord is called which is the perception time. Option D is the correct one. Next problem देखिए है calculate the value of lag distance for the design speed of 60 km per hour जो किया जाएगा तो VT 0.27 to V किलोमीटर पर आवर में 7T की वैल्यू आ जाएगा 45.18 मीटर। ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं द साइकोलॉजिकल वाइडनिंग ऑफ पेमेंट इज कैलकुलेटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। तो हमको पता है मैकेनिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला एल स्क्वायर बाई और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का बी बाई 9.5 रूट आर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द प्रॉब्लम। देखते हैं फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 70 मीटर पर आवर यूजिंग फार्मूला। तो रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला इक्वल टू 80/5 प्लस वी। ठीक है इसको बार बार फॉर्मूला लिखते रहो आप ताकि क्या हो बार बार लिखने से आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद हो चुके होंगे। 80/डिवाइड बाई 70 प्लस 75 जो क्या जाएगा 0.53 मीटर पर सेकेंड क्यूब। ठीक है जो कि ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं सुपर फॉर ए ट्रैफिक कंडीशन विथ ए डिजाइन स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर फॉर सेंट्रल कर्व इज 738 मीटर इज तो इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 220 आर। ठीक है तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 225 जो कि 0.06 option B is the correct one. Next problem. As per IRC, maximum load of axial of a wheel should exceed 8,265 kg. Problem देखिए हमारा on a horizontal curve, if pavement is kept horizontal across the alignment, then pressure on the outer wheel will be more than the pressure on the inner. Next problem. While aligning highway in a build-up area, it was necessary to provide a horizontal circular curve of radius 375 meter. The design speed of 75 km per hour. What is the super elevation? So super elevation to b square divided by 2 5 r जो कि 5 का स्क्वायर डिवाइड 25 इंटू 375 जो यहाँ सुपर एलिवेशन 0.0667 जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन ए नेशनल वे इन प्लेन ट्रेन एज पर IRC रिकमेंडेशन और एज पर IRC रिकमेंडेशन द मैक्सिमम डिजाइन स्पीड ऑन ए हाईवे इन ए प्लेन ट्रेन शुड बी द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन नेशनल वे इन प्लेन ट्रेन एज पर IRC रिकमेंडेशन इज विच 100 किलोमीटर। प्रॉब्लम देखते क्योंकि द ट्रेवल टाइम पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड विच इज द प्रोपोर्शनल। प्रॉब्लम देखते क्योंकि हमारा critical value of camber provided for straight section of a road in area of high intensity of rainfall is dash than to the that provided for the area of low intensity rainfall which is the deeper। ठीक है प्रॉब्लम देखते हैं ये what is the sectional gradient in plane train which is 15। प्रॉब्लम देखते हैं for the designing of valley curve the height of the headlight above the road assume that which is a 0.75 meter above the ground above the road surface। प्रॉब्लम when drainage is a main the attainment of super elevation will be made rotating the pavement with respect to which is the stage। ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं the a transition curve is introduced to gradually change the in the super elevation। करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्योंकि हम प्रॉब्लम नंबर 86 if L is the length of transition curve and R is the radius of circular curve then the shape of curve is directly proportional which is 1 R and L square के क्वेश्चन। The length of summit curve on two-lane two-way highway depends upon which depend required stopping side distance के ऊपर है। ठीक मैक्सिमम सुपर एलिवेशन आउट कंसिडर एवरेज स्पीड एज फोर्थ 3/4 ऑफ द डिजाइन स्पीड ऑफ द प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन इज विच इज द 7%। ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए ओवर टर्निंग ऑफ ए व्हीकल ऑन कर्व कैन बी अवॉइड बाय यूजिंग इज द ट्रांजिशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए द मैक्सिमम स्पीड safe speed on road depends on the type of the highway which is also depend and all type of the road surface type of current all of the depend करता है। next for a vehicle moving with a speed of 80 km per hour the brake reaction time in ordinary cases which is a 2.5 second। प्रॉब्लम देखते हैं the safe stopping distance for a two-way traffic in a two-lane road is 61.4 meter then for a two-way traffic in single lane road when other conditions are unaltered the safe stopping side distance will taken as which is taken as 2 times। ठीक है stopping side distance जो कि 122.8 मीटर आ जाएगा। प्रॉब्लम देख the road roughness is measured by which is measured by bump indicator। प्रॉब्लम देखिए
In urban area, when the volume of cycle traffic is high, minimum width provided for the cycle track is which is a 2. Problem the distance traveled by a moving vehicle during total reaction time is traveled by vehicle during time is which is known as the lag distance. अब बाकी के लेक्चर नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल.